घनानंद का अंत करके मगध साम्राज्य पर बैठा और उसने मौर्य वंश की स्थापना की। देखिए जो मौर्य वंश है उसकी इसकी स्थापना करने में चाणक्य का हाथ था। चाणक्य इसका प्रधानमंत्री बना बाद में। देखिए चाणक्य को कौटिल्य के नाम से जाना जाता है। चाणक्य ने राजनीति से संबंधित एक पुस्तक लिखी है जिसका नाम है अर्थशास्त्र। देखिए जो चंद्रगुप्त मौर्य की राजधानी थी उसकी राजधानी जो है पाटलिपुत्र में थी। पाटलिपुत्र इस समय अगर बात करें तो जो पाटलिपुत्र है वो पटना को कहा जाता था और पटना का संस्थापक, इससे हमने पहले वाले वीडियो में बताया था, उदयन। तो पटना का संस्थापक कौन था? पाटलिपुत्र का उदयन था। और ये जो पटना है ये बिहार राज्य में, कहाँ है? बिहार राज्य में। यहाँ पर देखिए उसके बाद जो है सेल्यूकस निकेटर, सेल्यूकस निकेटर यानी जो यह सेल्यूकस है वह सिकंदर का सेनापति था। सेल्यूकस निकेटर्स के साथ चंद्रगुप्त मौर्य का 305 ईसा पूर्व में युद्ध हुआ और सेल्यूकस निकेटर हार गया। हारने के बाद उसने जो है हेरात, कंधार, मकरान, बलूचिस्तान और काबुल जैसे इन क्षेत्रों, बड़े बड़े क्षेत्रों को इसने चंद्रगुप्त मौर्य को दान में दे दिए। यानी उसको इस पर जो है ये चंद्रगुप्त मौर्य का अधिकार हो गया। अब देखिए चंद्रगुप्त मौर्य का जो विवाह है, विवाह हेलेना के साथ हुआ था, जिसे आमतौर पर कार्नेलिया कहा जाता है। उसका नाम था कार्नेलिया। देखिए चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म को अपनाया था। चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म को अपनाया था भद्रबाहु से। उसके गुरु कौन थे? भद्रबाहु से इसने जैन धर्म की शिक्षा ली। और चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु की अगर बात करें तो 258 ईस्वी में ईसा पूर्व में जो है स्वर्णवेलगोला जो है कर्नाटक में इसकी मृत्यु हुई थी। अब देखिए इसके बाद आता है बिंदुसार। ठीक है, बिंदुसार, तक्षशिला। देखिए बिंदुसार के समय जो है तक्षशिला में जो दो विद्रोह हुए थे, उन दो विद्रोह को शांत करने के लिए जो है इसने सबसे पहले सुसीम को भेजा, लेकिन सुसीम से यह विद्रोह न दब सका। इसके बाद बिंदुसार ने अपने पुत्र अशोक को भेजा और इसको शांत करने के लिए। इसके बाद उसे अवंती का राज्यपाल भी बनाया गया। अब देखिए बिंदुसार की पत्नी का नाम था सुब्रधांगी। बिंदुसार की 4 पत्नियां थी, जिनमें से वह सबसे अधिक प्रेम जो है सुब्रधांगी से करता था। सुब्रधांगी जो थी वह अशोक की माँ थी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हमने बता देते हैं कि उस समय जब मौर्य साम्राज्य, मगध साम्राज्य यानी मौर्य साम्राज्य था, उस समय बौद्ध धर्म, जैन धर्म, आजीवक संप्रदाय और हिंदू धर्म प्रसिद्ध था। ठीक है, तो जिनमें से बौद्ध धर्म, उसके बाद जैन धर्म, आजीवक संप्रदाय, हिंदू धर्म थे। तो देखिए जो चंद्रगुप्त मौर्य थे उन्होंने जैन धर्म को अपनाया था। चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म को अपनाया था। और जो बिंदुसार है, बिंदुसार ने आजीवक संप्रदाय को अपनाया। किसे? आजीवक संप्रदाय को। अब देखिए इसके बाद आता है सम्राट अशोक। देखिए दोस्तों एक प्रकार से प्रश्न पूछा जाता है कि वो कौन सा शासक है जिसका शासन जो है अन्य देशों के साथ रहा। तो आपका इस आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य ऐसे शासक थे जिनका अधिकार अन्य देशों पर भी रहा। जैसे कि आज हम लोग, जैसे भारत में था इनका अधिकार, जैसे अन्य देश बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल, अफगानिस्तान, इन देशों पर भी मौर्य साम्राज्य का शासन चलता था। तो इस प्रकार से थे। उसके बाद जैसे अशोक, सम्राट अशोक के जो विश्व विजेता के नाम से प्रसिद्ध है, इनका जो है यह राजगद्दी पर 273 ईसा पूर्व में बैठे। ठीक है, इसके बाद देखिए पुराणों में अशोक को अशोक वर्धन कहा गया है। अशोक, सम्राट अशोक के 99 भाई थे। कहा जाता है कि एक पटना में एक कुआं है जहाँ पर सम्राट अशोक ने अपने 99 भाइयों को काट कर उसी में फेंक दिया था और यह अकेला यानी 101 भाई थे। इसके बाद देखिए इसके जो पुत्र हैं, इसके पुत्र का नाम था महेंद्र। अशोक के पुत्र कौन थे? महेंद्र। इसके बाद इसके जो एक पुत्री थी जिसका नाम है संघमित्रा। और 261 ईसा पूर्व में सम्राट अशोक और कलिंग नरेश के मध्य में 261 ईसा पूर्व में कलिंग का युद्ध हुआ। इस युद्ध में बहुत ज़्यादा लोग मारे गए और इस नरसंहार को देखकर सम्राट अशोक ने कभी अपने जीवन में युद्ध न करने की प्रतिज्ञा ली और उसने अपने हथियार को त्याग दिए। इसके बाद देखिए इसने बौद्ध धर्म अपनाया। क्या अपनाया? बौद्ध धर्म। यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म अपनाया, बिंदुसार ने आजीवक संप्रदाय को अपनाया और जो सम्राट अशोक है इन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया।
ठीक। देखिए, बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए श्रीलंका और अन्य देशों में महेंद्र और उसने अपने संग मित्रा अपने बेटे और बेटी को भेजा था। ठीक है। और इसके बाद देखिए, जैसे मौर्य वंश के कुछ इस प्रकार से शासक हैं, जैसे कि सबसे पहले जो हुए वह थे चंद्रगुप्त मौर्य, सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य। इसके बाद बिंदुसार मौर्य हुए, इसके बाद सम्राट अशोक हुए, उसके बाद दशरथ मौर्य, उसके बाद संप्रति मौर्य, उसके बाद सालीसुक मौर्य, देववर्मन मौर्य, सतधनवा मौर्य, उसके बाद बृहदत्त मौर्य। यानी आपसे पूछा जाए कि मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था, तो वह था बृहदत्त। मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। देखिए दोस्तों, जो बृहदत्त था इसका एक सेनापति था, सेनापति, जिसका नाम है पुष्यमित्र शुंग। इसका क्या नाम है? पुष्यमित्र शुंग। पुष्यमित्र शुंग ने इसकी हत्या कर दी, बृहदत्त की हत्या करके, और उस मगध पर शुंग वंश की नींव डाली। जो शुंग वंश है यह एक ब्राह्मण साम्राज्य था। अर्थात एक तरह से कहा जाए कि यहाँ पर जो है चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता कर चाणक्य ने मौर्य वंश की स्थापना की, और मौर्य वंश की यहाँ पर अंत करने में सेनापति जो है पुष्यमित्र शुंग का हाथ था। इस प्रकार से मौर्य वंश का अंत हो जाता है। और इसके बाद जो मगध पर अगला साम्राज्य स्थापित होता है वह है ब्राह्मण साम्राज्य, यानी शुंग वंश।